तो आज स्टार्ट कर ही देते हैं ना। एक्सरसाइज 14.4 का इंट्रो पार्ट विद एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल एक ही है, उससे कवर करेंगे और इंट्रो पार्ट समझेंगे। इसमें समझने का बहुत कुछ है। अभी तक क्या था, एक चीज दोबारा क्लियर करा दूं कि मीन एक ऐसा था सेंट्रल टेंडेंसी में जिसको ग्राफ से कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ग्राफ से मतलब रिप्रेजेंट करके कभी फाइंड नहीं कर सकते थे। मोड ग्राफिकली फाइंड कर सकते हैं, जिसका नाम है हिस्टोग्राम। पक्की बात है। अब हम लोग मीडियन को भी फाइंड कर सकते हैं। अभी तक क्या था, एक फॉर्मूला था L + n/2 - CF/F × H। अब बिना उस फॉर्मूले के डाटा का ग्राफ बना के भी मीडियन फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो उस ग्राफ का नाम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी OG, वो उसका नाम होता है। उस ग्राफ से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। किसको? मीडियन को। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने CF निकालना सीखा था, अब CF को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, क्योंकि आपको पता है पिक्चर स्पीक बेटर देन वर्ड्स। पता होना चाहिए आपको कि अगर मैंने कोई इमेज बना दी है तो वो आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अच्छा समझ आता है रेदर देन वर्ड्स। जितना मैंने बोला है मुंह से, उससे अच्छा अगर मैं एक इमेज बना दूं तो ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर मैंने आपको एक मूवी की स्टोरी बताई है और उसको अगर आपने देखा है तो अलग ही लेवल होगा उसका। यस और नो? चलिए, तो अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग CF को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और उस रिप्रेजेंट करने का नाम जो होता है, वैसे बुक में लिखा होगा कि उसको हम बोलते हैं OGIB। प्रोनाउंसिएशन जो उसका होता है वो क्या होता है? OGB बोल देते हैं। OG क्यों बोला गया सर? क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये जो नाम निकल के आया है, ये इससे निकल के आया, OG से निकल के आया। क्लियर है? V इसलिए लगा दे, कर्व होता था ये। अच्छा जी, अब ये होता है क्या सर OG? तो 14th 15th सेंचुरी में, 14th और 15th सेंचुरी में क्या होते थे लोग, एक नई टेक्नोलॉजी आई थी। जैसे आज के टाइम की अगर हम बात करें, जैसे स्मार्टफोन है तो एकदम नए हैं आज के लिए देखा जाए तो। उस समय एक नई टेक्नोलॉजी थी कि जो भी मकान बनते थे उनमें कर्व बन जाता था, कर्व से बनाते थे, तो उसका नाम क्या था? OG। क्योंकि ये सबसे पहले ग्रीक लोगों ने बनाए थे, वहाँ के लोगों ने। क्लियर है? तो इसी टाइप का कुछ हम लोग जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो उसी तरीके से देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ कि फिर इससे भी जो हमको कर्व मिलेगा तो इसको कर्व बोल देते ना, इसे OG नाम क्यों दिया? तो सुनो, कर्व में क्या होता है, कभी भी लाइन नहीं आती है। ये एक कर्व है, इस कर्व में कहीं भी लाइन नहीं होगी। सर्कल एक कर्व है, इस कर्व में कहीं भी लाइन नहीं होगी। पैराबोला एक कर्व है, इलिप्स एक कर्व है। इनको कर्व बोलते हैं, इनमें कहीं भी लाइन नहीं होती है, इनको कर्व बोलते हैं। इसमें कहीं पर भी लाइन नहीं होगी। इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें ऐसा होगा, ये इस तरीके से लाइन का यूज होगा, इसीलिए इसको कर्व नहीं बोल सकते। ठीक है? इसीलिए इसका नया नाम क्या दिया? OG। क्लियर है? पक्की बात है। अब कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे मीडियन फाइंड करेंगे, ये तो इसका हो गया थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। कैसे, एक क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जांपल दिया गया है बुक में, उस एग्जांपल को लेके मीडियन फाइंड करेंगे यूजिंग OG। क्लियर है? एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो इसे हटाओ। अब देखो यार, ये एग्जाम्पल 9 है, ये दिया गया है। कह रहे हैं ये डाटा गिवन है, ठीक है। कह रहे हैं इसका OG बनाओ और मीडियन फाइंड करो। क्या फाइंड करो? मीडियन। तो सुनो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में और भी अच्छे क्वेश्चन है इसके। तो कभी भी ऐसा नहीं हर बार आपको मोर देन लेस देन मिले। क्या पता यहाँ पे क्लास इंटरवल होता, तो क्लास इंटरवल जब भी होगा तो सबसे पहले OG फाइंड करने के दो ही तरीके हैं, या तो डाटा को लेस देन टाइप में कन्वर्ट करो या मोर देन टाइप में कन्वर्ट करो। ठीक है? अभी तक क्या होता था, जैसे अगर मैं आपसे ये कहता था, इसको भूल जाओ भी, मैंने कहा डाटा इस तरीके से है, मान लो यही डाटा है, कहते हैं कि इसका मीडियन फाइंड करो, तो मैंने बोला था कि सबसे पहले क्लास इंटरवल फाइंड करो, या मैंने कहा इस डाटा का मोड फाइंड करो, तो भैया मैंने कहा था कि इनका क्लास इंटरवल फाइंड करो। जब ग्राफिकली हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं तो एकदम उल्टा मीनिंग हो जाता है। अरे यार, देख रहे हो ये? ठीक है, डिस्टर्ब नहीं, तो एकदम उल्टा हो जाएगा। अगर कह रहे ग्राफिकली मीडियन फाइंड करो तो डाटा को या तो लेस देन में कन्वर्ट करो या फिर मोर देन में कन्वर्ट करो। अगर बोला गया है लेस देन में तो लेस देन में करो, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो आपके ऊपर है। कभी कभार बोलते हैं कि दोनों में कन्वर्ट करके फाइंड करो, तो तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं तीनों बताऊंगा इसमें। चलिए, अब ये डाटा दिया गया है, क्लियर है। कह रहे हैं मीडियन फाइंड करो यूजिंग ग्राफ। तो देखो
ये फ्रिक्वेंसी है और दिमाग में एक चीज ठूंस लो बेटा, क्या कि फ्रिक्वेंसी को हमेशा वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कैसी भी फ्रिक्वेंसी सी एफ हो या नॉर्मल एफ हो, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हो या नॉर्मल फ्रिक्वेंसी हो, हमेशा उसको वाई एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट करते हैं। और पक्की बात है दूसरा वाला तो फिर किस पर होगा, हम एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है जी, तो चलिए अच्छा अब देखते हैं। अब ये डाटा तो हमें पहले से गिवन कितना सिंपल तरीके से दे दिया गया है। अब देखो ये हमारे फ्रिक्वेंसी है तो पक्की बात है ये वाई एक्सिस पर होगी। अच्छा इनका जो डिफरेंस है वो ऐसा ही है, हम अपना एक स्टैंडर्ड लेंगे 5-5 का, 10-10 का, 20-20 का एक लेंगे। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मान लो 5-5 का, 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30। क्लियर है? इधर मैंने ले लिया कितना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5,30 सिंपल से बनते जाएंगे कोऑर्डिनेट। क्या हो गए, 5,30, 10,28, क्योंकि हमें डाटा पहले से ही बहुत सिंपल तरीके से दे दिया। ये 20,14, 20,14 हो गया, ठीक है। 25,10, 30,7 और 35,3। चलिए अच्छा भैया एक एक करके देखते हैं। 5,30 तो भैया x पे कितना जाओ 5, y पे कितना 30, ये होगा। फिर 10,20 x पे 10, y पे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। 15,16 x पे जाओ 15 और y पे जाओ 16। 20,40 20 हल्का सा नीचे हो जाएगा। 25,10, 30,7 और ये। क्लियर है? इस तरीके से हमने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा जी, रेड ये रहा भाई, अब मिला दो। ये जो हमारा कर्व बन गया है ये मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजी बन गया है। क्लियर है? मोर देन टाइप से क्या ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत, ये बताओ, कोई दिक्कत? मोर देन टाइप को हमने बना दिया। दिक्कत इसमें इसलिए नहीं आई क्योंकि डाटा पहले से ही मोर देन टाइप में था, अगर नहीं होता तो हम इसे कन्वर्ट कर दे। अब कह रहे हैं मीडियन निकालो। अब क्या बोल रहे हैं, मीडियन निकालो इसका। तो चलिए अच्छा मीडियन कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि मोर देन, हाँ एक चीज और, मोर देन टाइप के साथ या लेस देन टाइप के साथ जो भी फ्रिक्वेंसी आती है वो हमेशा सी एफ होती है। ठीक है ना, वो क्या होती है, हमेशा सी एफ होती है। तो मोर देन टाइप में देखो सबसे ज्यादा क्या 30 ही तो आ रहा है, तो 30 का कर दो हाफ, 30 का कर दो हाफ, कितना आ गया 15। पक्की बात है। आपने किसका हाफ किया, फिर अब 30 क्या है, फ्रिक्वेंसी है ना, तो अब फ्रिक्वेंसी में ढूंढो 15 कहाँ है, ये रहा भैया 15। चमका चमका चमका, क्योंकि मोर देन टाइप में यही सबसे ज्यादा बड़ी होगी। यस और नो? बुक वालों ने क्या किया है, इसको पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया, फिर उन्होंने कहा है कि जो फ्रिक्वेंसी है उसका सम करो 30 आ रहा है। आप पढ़े लिखे आदमी अपने आप सोचो, अगर मोर देन में इसका सम 30 है तो सबसे ज्यादा 30 ही होगा, ये सब उससे कम ही होंगे। अगर लेस देन टाइप होता तो सबसे नीचे वाला मैक्सिमम होता है। क्लियर है? जो भी टॉप पर है उसका हाफ कर दो। अब 30 हमारा फ्रिक्वेंसी था तो 15 भी इसी में देखेंगे। अब 15 के सामने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कर दी। ये ग्राफ जो आप बनाएंगे ग्राफ पेपर पे होगा, पक्की बात है। इसने यहां पर कट किया इसको, अब यहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। बात समझ आ रही है? तो इसने जो भी ये कट किया ये मीडियन हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा? तो देखो अब मेरा तो भैया ये ऐसे ही मैंने रफली बना दिया, हमारे डाटा के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा होगा 17। हो सकता है बुक में आंसर और कुछ हो, क्योंकि मैंने तो समझाया आपको ना, कंसेप्ट समझाया केवल। इस तरीके से मोर देन टाइप से हमने मीडियन निकाल लिया। बुक में कितना देखो जरा, है 17.5 आ रहा है यार, बुक में 17.5। मैंने तो ऐसे ही बनाया था अप्रॉक्स में, तो भी 17 आ रहा है, तो भी तालियां बजाओ मेरे लिए। अरे नहीं मजाक कर रहा हूं, ठीक है? बात समझ आ रही है? क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसे ही रफली बनाया, आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एकदम करेक्ट आएगा। बात समझ आ रही है? मोर देन टाइप से हो गया ये। क्लियर है? जो टफ क्वेश्चन होता है जो 4 नंबर का आता है, मोर देन टाइप में डाटा गिवन होगा, सुनना ध्यान से, और बोलेंगे फाइंड द मीडियन यूजिंग ओजीब बट कन्वर्ट द लेस देन टाइप। ये सबसे टफ होगा, सबसे लेंथी। क्यों? क्योंकि कोई भी डायरेक्ट मोर देन से डायरेक्ट लेस देन में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। सबसे पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करोगे। बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद उसको लेस देन में।
फिर उसके बाद कर देना। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन में बताओ सर, ये बताइए मुझे ये डाउट हुआ, एक डाउट मुझे हो रहा है और अभी आप लोग दूर करें क्या, कि चलो यहां तो 5-5 का डिफरेंस लिया, ठीक है, अब सर यहां पर आपने 5-5 का क्या इसको देख कर लिया है क्या? हम लोग यहां पे 6-6 का डिफरेंस लेते तो भी आंसर ठीक आता, 7-7 का लेते, 3-3 का लेते तो भी क्या आंसर सेम आता? तो आप बताइए यस और नो। आप लोग अब एक काम करेंगे, ग्राफ पेपर मैं दूंगा आपको, अभी सारे बच्चे यहां पे डिफरेंस लेंगे 6-6 का और फिर मीडियन निकालेंगे, देखते हैं आंसर यही आएगा नहीं, फिर मैं बताता हूं फाइनली जो भी सही है गलत। तो आप लोगों ने सॉल्व किया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो यार एक चीज जान लो भैया, जान लो, क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, अगर ये बॉक्स ऐसी तो होते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, बॉक्स इस तरीके से होते हैं, ये क्लियर, ऐसी बॉक्स होते हैं। अगर आपने यहां से लेके यहां तक को 10 मान लिया, ठीक है, क्लियर है, और आपने काउंट कर 1 2 3 4, मान लो ये 10 बॉक्स हैं, इनको 0 से लेके 10 तक मान लिया, तो हर तरफ आप 0 से लेके 10 के बीच में 10 ही लेंगे, अदरवाइज डाटा गलत हो जाएगा हमारा। मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा मान लो ये 10 बॉक्स इस तरीके से हैं, यहां से यहां तक का डाटा 0 से 5, मतलब इसको मैंने 5 मान लिया, तो यहां पर भी आपको 5 ही लेना पड़ेगा भाई। यहां समझो एक बात, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे बॉक्स होते हैं, ऐसे बॉक्स होते हैं, ये याद आ रहा है, इसी तरीके से बॉक्स होते हैं। आपने क्या किया, यहां से इसको 0 to 5 मान लिया और इसको 0 to 10 मान लिया, ये डाटा ही गलत है हमारा, ये हमारा डाटा ही गलत है। अगर आपने इसको ही, इस विड्थ को 0 to 5 माना है, तो इस विड्थ को भी 0 to 5 लेंगे आप, तुरंत टीचर देख के कट कर देगा, क्योंकि ये अगेंस्ट है मैथ्स के। यार आंसर आ जाए अलग चीज है, लेकिन अगर आपने इसने को विड्थ को 5 माना है, आप याद करो जब हम लोग क्लास 8th में जब इस तरीके से बनाते थे तो उसमें स्केल लिखते थे कि एक बॉक्स का क्या है स्केल, तो यार वो स्केल कैसे आप डिफरेंट कर सकते हो, यहां के लिए और कुछ, इसके लिए और कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैंने इसलिए बता दिया, और जरूरी नहीं है मैंने 5-5 का लिया, बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं यहां पे लेता 0 to 10, 10 to 20, तो यहां पर भी आप लेते 0 से, मतलब ये बॉक्स अगर आपने इस तरीके का होगा, और एक बार और सुन लो मेरे भाई, एक बार और सुन लो, ये बनेगा तो स्क्वायर, अगर स्क्वायर की ये विड्थ 10 है तो क्या ये 10 नहीं होगी? यस और नो? तो 5 कैसे लेट कर सकते हो? मैंने आप लोगों से बोला आप सॉल्व करो, और आपने सॉल्व भी किया, लॉजिक नहीं लगाया सॉल्व करने से पहले कि सर हम तो मैथ्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बॉक्स है और ये पक्की बात है स्क्वायर होता है, अगर इसको 10 लिया है तो इसे 5 कैसे लेट कर सकते हो? मैथ्स के अगेंस्ट है, क्लियर है? तो हमेशा, हाँ ये चीज है, यहां पे आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने कहा इनका 5-10 5-5 का है, आप ऐसा करो 0 से 10-10 ले लो इनको, फिर इसको यहां पर दिखा देंगे 5 यहां कहीं होगा, क्लियर है? अब सुनो अच्छा एक चीज, तो ये जो हमारा ग्राफ हो गया रेड वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? मोर देन ओजीब, ठीक है? एक बात और सुनो, अभी तो हमने क्या किया, 30 का हाफ किया था, वो कहते हैं मीडियन फाइंड करो लेस देन मोर देन एक में ही बना के, तो ये तो मैंने बना दिया मोर देन का, आपका जो लेस देन का आएगा कुछ ऐसा आएगा, ये इस तरीके से आएगा, तो जहां पर वो कट करना दोनों लो वहां से डाल दो परपेंडिकुलर, तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मीडियन निकल के आ जाएगा। मतलब इसी डाटा, अगर इसी डाटा को लेस देन में कन्वर्ट किया, ग्राफ बनाया, तो ये दोनों आपस में कट करेंगे, और जहां कट करें वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो वो हमारा मीडियन आ जाएगा। कट नहीं करें, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अगर कट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, ठीक है? तो जहां कट करेंगे वही वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्लियर है? पक्की बात है। अब कुछ बच्चे होंगे कि सर आपने परपेंडिकुलर इस तरफ ड्रॉ क्यों नहीं किया? तो भैया सुन लो, मीडियन जो हमेशा मिलता है वो हमको क्लास इंटरवल में मिलता है, ना कि फ्रीक्वेंसी में मिलता है भाई, तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, इधर ही मिलेगा ना हमको कहीं, बात समझ आ रही ना? और यही तो हमारे इंटरवल्स होते हैं, इन्हीं में हमको मिलेगा, क्लियर है? इस इंट्रो पार्ट में मुझे नहीं लगता अब कुछ बचा है, हम लोगों ने कन्वर्जन सीख लिया है, कैसे लेस देन मोर देन करते हैं, ठीक है? अगर आपसे कहे कि इस मोर देन डाटा को लेस देन में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, देन आप लेस देन में कन्वर्ट, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, क्लियर है? पक्की बात है? तो मुझे नहीं लगता अब इसके इंट्रो पार्ट में कुछ, आप सीधे करेंगे एक्सरसाइज।